जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स फ्री एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है वाटर सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये जिंदगी का बहुत बड़ा राज है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वाटर कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका हम किस लिए यूज कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन, इसको कैसे सेव कर सकते हैं, ऑल दिस। बट अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़े एग्जांपल्स के साथ जानेंगे। अब आप जब सबसे पहले उठते हो तब आप क्या करते हो? ब्रश करते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए? वाटर। फिर आप नहाते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए? वाटर। फिर जब आपकी मम्मी खाना बनाती है, आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है, आपका लंच पैक करती है, तो उनको कुकिंग के लिए क्या चाहिए? वाटर। फिर आप ग्राउंड में खेलते हो, आप थक जाते हो, तो आप क्या पीते हो? वाटर। फार्मर्स को अगर फार्मिंग करनी है तो उनको क्या चाहिए? वाटर। वॉशिंग के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर। तो हमें सब हमारे कामों के लिए वाटर चाहिए। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए, बट आजकल तो हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, उसको फ्यूचर के लिए नहीं रहने दे रहे। वाटर बहुत कम बचा है हमारी अर्थ पे, है तो बहुत सारा, लेकिन हमने उसको वेस्ट कर दिया है, हमने उसको डर्टी बना दिया है। इसलिए कहते हैं ओशन का वाटर मत पियो, वो सॉल्टी होता है, इसलिए हम उसको नहीं पी सकते, है ना। और हमारी अर्थ पे अब हमने हर जगह वाटर को डर्टी बना दिया है, इसलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए ताकि वो हमारे फ्यूचर में भी काम आए। तो चलिए आज उसके वेज सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम इसमें क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे व्हाट इज वाटर, यूजेस ऑफ वाटर और वो किस किस के लिए यूज होता है, वाटर पोल्यूशन, एंड हम सीखेंगे हाउ टू सेव वाटर, एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी व्हाट इज वाटर। सो फ्रेंड्स, वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन आवर अर्थ। ये बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये किस किस के लिए यूज होता है। ये बेसिकली लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये हम सब के लिए यूज होता है। हम सब लिविंग है तो ये हमारे लिए यूज होता है। हम इसको ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। अब सोचो अगर हमारी अर्थ में वाटर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम हाइड्रेटेड नहीं रह पाएंगे, इसलिए वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब सीखते हैं यूजेस ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे यूजेस ऑफ वाटर। तो मैंने आपको अभी बताया था वाटर वेरियस थिंग्स के लिए यूज होता है, जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा। हम वेरियस कामों के लिए वाटर यूज करते हैं। तो ये तो सिंपल है। अब हम सीखेंगे मेन वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन होता है व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स with water and make it dirty, it is called water pollution. Water pollution वो होता है जब harmful substance mix हो जाते हैं water के साथ और उसको dirty, गंदा बना देते हैं, उसे हम water pollution कहते हैं। जैसे हमें कोई कूड़ा दिख रहा है और सामने water है, जैसे pond भी है, तो हम उसमें फेंक देते हैं कि water ही तो है, फेंक देते हैं, pond है छोटा सा, फेंक देते हैं उसमें, तो वो वाटर पोल्यूशन होता है। वो हार्मफुल सब्सटेंस है जिसको हमने मिक्स कर दिया है वाटर के साथ और उसको डर्टी बना दिया है। यस, वो हार्मफुल सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स हो गया है और वो डर्टी बन गया है, इसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को सेव करना चाहिए फॉर फ्यूचर एंड हमें उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए अब हम सीखेंगे हाउ टू सेव वाटर। फ्रेंड्स, water is limited, so we should save it. Now let's learn sources of water. There are two sources of water, natural sources and man-made sources. Natural sources are sources that are produced just by nature. Nature ने हमें natural sources दिए हैं, और man-made sources वो है जो हम इंसानों ने बनाए हैं। Some examples of natural sources are river, lake, ocean, etc. अब ocean के अंदर सॉल्टी वाटर होता है, इसलिए हमें वो पीना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमें डिहाइड्रेट कर देता है और हमारी बॉडी और किडनी के लिए वो सेफ नहीं है। हम सिक हो सकते हैं और वो हमें डिहाइड्रेट कर देता है। नाउ सम एग्जांपल ऑफ मैन मेड सोर्सेज आर ट्यूब, हैंड पंप, वेल,
वेल, डैम, एक्सेट्रा। तो ये हमारे मैन मेड सोर्सेज है, ये हम इंसानों ने खुद बनाए हैं। अब नेचुरल सोर्सेज हमें नीचे की तरफ से प्रोवाइड हुए हैं, वो फ्रेश होंगे। ओशन तो सॉल्टी वाटर है, ओशन में सॉल्टी वाटर है, बट स्टिल कुछ तो उसमें से फ्रेश होंगे, लेकिन उसे भी अब हम इंसानों ने गंदा बना दिया है। इसलिए कहते हैं सेव वाटर, सेव लाइफ। तो इसलिए हमें वाटर को हमेशा सेव करना चाहिए, उसे डर्टी नहीं करना चाहिए, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए। तो चलिए अब हम सीखते हैं वेज टू सेव वाटर। हम कैसे वाटर को सेव कर सकते हैं। टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज। हमें टैप को क्लोज कर देना चाहिए जब यूज में नहीं है। जिसके आप ब्रश कर रहे हो और आप वाटर का यूज नहीं कर रहे, स्टिल आपने टैप ओपन कर रखा है, तो वो एक वे होता है जब हम वाटर को सेव नहीं करते। बट अगर आपको वाटर को सेव करना है, आपको टैप को हमेशा क्लोज रखना चाहिए जब आप यूज नहीं कर रहे हो। सेकंड पॉइंट है यूज अ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। अब अगर आप शावर यूज करोगे तो बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होता है, इसलिए हमें बकेट यूज करनी चाहिए कि वाटर यूज ना हो। अ बकेट एंड अ मग शावर की जगह पर, क्योंकि शावर बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट करता है ना, इसलिए बकेट यूज करो। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ, कलेक्ट रेन वाटर। अगर हम रेन वाटर कलेक्ट करेंगे तो वो भी एक टाइप का नेचुरल सोर्सेज है, रेन भी एक नेचुरल सोर्सेज है, और उससे हमारी अर्थ को मतलब बहुत अच्छी होगी हमारी अर्थ। हम उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि वो फ्रेश होता है, वो नेचुरल सोर्सेज होता है। इसलिए कलेक्ट रेन वाटर, ये भी एक वे है वाटर को बचाने के लिए। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कुछ वाटर के लिए जो हमने अभी सीखा है। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स, चलिए इनको रीड करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर? आंसर, सोर्सेज गिवन बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज। सो फ्रेंड्स ये इसका आंसर है नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है नेचुरल सोर्सेज आर सोर्सेज, ये एक ऐसे सोर्सेज है जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। नेचुरल सोर्सेज हमें दिए गए हैं नेचर की तरफ से, ये हमें नेचर ने ही प्रोवाइड कराए हैं। अब हमारा क्वेश्चन 2 है, इज ओशन अ नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर? आंसर, नो। तो फ्रेंड क्या आपको इसका रीजन जानना है? ओशन एक हमारा नेचुरल सोर्सेज तो है, लेकिन उसके अंदर फ्रेश वाटर नहीं होता, उसके पास सॉल्टी वाटर होता है, इसलिए इसका आंसर नो है। क्योंकि ओशन एक नेचुरल सोर्सेज तो है, बट ओशन के पास सॉल्टी वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं है। बट अगर मैं इधर कोई फ्रेश वाटर वाला नेचुरल सोर्सेज लिख देती तो इसका आंसर होता यस। बट अभी इधर ओशन मेंशन है और फ्रेश वाटर लिखा है, इज इट अ नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर? तो इसका आंसर नो आएगा। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, बट मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर कर रही हूँ, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए और फिर आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाय।